अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम एक और नए टॉपिक के साथ आए हैं। टॉपिक हमारा है दोस्तों एसेट एलोकेशन और वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी फॉर इन्वेस्टमेंट। किसी भी हवाले से अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो एसेट एलोकेशन एक इंतहाई अहम स्ट्रेटेजी है। इसमें आप अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उसको डिफरेंट होराइजन में आप डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, जिससे आपका रिस्क मिनिमाइज हो जाता है। तो एसेट एलोकेशन का जो हमारा मकसद है वो सिंपल यही है कि आप अपने रिस्क को जो है कम से कम कर देते हैं इसके जरिए, या फिर आप गोल्ड में डाल देते हैं या आप प्रॉपर्टी में डाल देते हैं। तो अगर उसमें कोई फ्लक्चुएशन आ जाती है तो वो आपके टोटल जो एसेट है उसको जो है फ्लक्चुएट करता है, उस पर असरअंदाज होती है। तो एसेट एलोकेशन में अपने रिस्क को मिनिमाइज कर देते हैं और जिसकी वजह से आपका जो पोर्टफोलियो है ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम अच्छा परफॉर्म करता है और आप जो है अपने फाइनेंशियल गोल तक आसानी से पहुंच सकते हैं। दोस्तों इसका एक सिंपल सा मतलब अगर आपको बता दूं तो ये सिंपल सा है कि मसलन अगर आपके पास बहुत सारे अंडे हैं और उन अंडों को अगर आप एक बास्केट में डाल देते हैं तो उस सूरत में क्या होगा कि अगर बास्केट गिर जाए तो उसमें मौजूद तमाम अंडे जो है वो खराब हो जाएंगे या टूट जाएंगे। आपने सुना होगा ये चीजें बेसिकली। और एसेट एलोकेशन में हम क्या करते हैं, उन सारे अंडों के लिए हम अलग अलग बास्केट चुनते हैं और उन बास्केट में हम अपनी जरूरत के हिसाब से कुछ अंडे उसमें डाल देते हैं, जिससे क्या होगा कि मसलन अगर आपका एक बास्केट गिर जाता है तो उसमें मौजूद कुछ अंडे खराब हो जाएंगे या टूट जाएंगे, जबकि दूसरे बास्केट में मौजूद जो अंडे हैं सालिम रहेंगे। तो इससे आपका जो रिस्क है वो कम हो जाता है। ये इसका एक बेसिक प्रिंसिपल है। एसेट एलोकेशन में आप अपनी इन्वेस्टमेंट को कहां कहां इस्तेमाल कर सकते हैं या कहां कहां इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं। मसलन सबसे पहले आपके पास फंड्स है, म्यूचुअल फंड्स में आप डाल सकते हैं। इसी तरह आपके पास रियल एस्टेट है, वहां पे आप अपने इन्वेस्टमेंट डाल सकते हैं। इसी तरह गोल्ड है, यहाँ पर भी आप अपनी इन्वेस्टमेंट डाल सकते हैं। इसी तरह बॉन्ड्स है, वहां पे आप डाल सकते हैं। करेंसी ट्रेडिंग, इसमें आप अपनी इन्वेस्टमेंट डाल सकते हैं। और इसी तरह स्टॉक जो है उसमें आप अपनी इन्वेस्टमेंट डाल सकते हैं। तो ओवरऑल यहाँ पे तकरीबन 6 हॉरिजन है जहाँ पे आप अपनी एसेट को एलोकेट कर सकते हैं। लास्ट में हम एक यहाँ पे बात आपके साथ शेयर करेंगे जो आपके जहन में आ रहा होगा सवाल की, आप एक बंदे के पास मसलन कुछ इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे मौजूद है तो उसको किस परसेंटेज के हिसाब से जो है एसेट को डिफरेंट जगहों पे एलोकेट करनी चाहिए। तो उसका जो आंसर है वो हम लास्ट में आपके साथ शेयर कर देते हैं। उम्मीद है आप वीडियो के आखिर तक हमारे साथ रहेंगे। उसके बाद चलते हैं दोस्तों अगले पॉइंट की जानिब, सिक्योरिटी बकेट में, यानी जो आपके एसेट एलोकेशन है उसको आप एज ए बकेट के तौर पर ले सकते हैं। तो जो सबसे पहला जो बकेट हमारे पास है वो सिक्योरिटी बकेट है और ये जो सिक्योरिटी बकेट है वो आपका लो रिस्क होनी चाहिए। इसको आप इमरजेंसी फंड भी कह सकते हैं। इससे क्या